Now we will start the next one, that is called heavy metal poisoning, right? So how can you say the metals are heavy? On the basis of atomic weight, or on the basis of their high density or high atomic number, okay? Or you can say specific gravity, okay? Might be it is specific gravity, it is more than 4. और हम लोग क्या देख सकते हैं heavy metals का chemical behavior, right? So this you can say heavy metal. हम लोग heavy metal कब बोलते हैं, right? On the basis of atomic weight, या हम लोग उनकी densities देख सकते हैं, right? Or you can say atomic number, right? Or you can say specific gravity. If the specific gravity it should be more than 4, you can say it is the heavy metal. But those with potential human, this heavy metal with potential, those with potential, एक तो human or you can say environmental टॉक्सिसिटी. ओके, हेवी मेटल पॉइजनिंग में हमको कौन से हेवी मेटल देखने हैं? सो दोज विथ पोटेंशियल, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में ह्यूमन या एनवायरमेंट में टॉक्सिसिटी करते हैं, राइट? दिस हेवी मेटल पॉइजनिंग इज नॉट रियली द कॉमन डायग्नोसिस, इट इज अनकॉमन डायग्नोसिस. ये जो अनकॉमन वर्ड रहते हैं ना आपको एग्जाम में आते हैं, दे आर रियली कंफ्यूजिंग वर्ड. ओके, कॉमनली अनकॉमन or uncommon, unless, okay? So you need to read the question very specifically. These are very uncommon diagnosis. जैसे आपके आप लोगों ने पहले पॉइजनिंग देखे, ड्रग इंड्यूस पॉइजनिंग है, राइट? तो वैसे ये कॉमन डायग्नोसिस है, दिस नॉट कॉमन नहीं है, ये अनकॉमन डायग्नोसिस है. लाइक लीड हो गया, या मर्क्यूरी हो गया, या कैडमियम हो गया. लीड, मर्क्यूरी, कैडमियम, दीज आर द हेवी मेटल. आपने कभी सुना है लीड के बारे में, मर्क्यूरी के बारे में, या कैडमियम के बारे में, जिनका कोई नोन बेनिफिट्स है ह्यूमन फिजियोलॉजी में? सो दिस लीड, मर्क्यूरी, कैडमियम, दे डोंट हैव नोन बेनिफिट्स इन आवर फिजियोलॉजी. हमारी फिजियोलॉजी में, नॉर्मल फिजियोलॉजी में, ये जो मेटल्स है, लीड है, मर्क्यूरी है, कैडमियम है, इनके कोई नॉन बेनिफिट्स नहीं है हमारी फिजियोलॉजी में, राइट? लेकिन सम लाइक जिंक, जिंक जो है, जिंक, यू नो दैट समवेयर इनसाइड आवर बॉडी दे एक्ट एज अ कोफैक्टर, दे एक्ट एज अ cofactor for our enzymatic action. They act as a cofactor for enzymatic action, right? Iron, ये तो सबको पता है, हीमोग्लोबिन के लिए, right? So whenever we talk about the heavy metal poisoning, we should understand who are called the heavy metal, what are the properties of heavy metal. Next, द कॉमन हेवी मेटल पॉइजनिंग में जो लीड है, मर्क्यूरी है, कैडमियम है, इनका कोई रोल ही नहीं है. ये दे डोंट हैव नोन बेनिफिट्स इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट? कुछ मेटल ऐसे जैसे जिंक को फैक्टर करके हम लोग ह्यूमन बीइंग में यूज कर सकते हैं. आयरन, आयरन दैट इज इन हीमोग्लोबिन, आयरन हो गया हीमोग्लोबिन में, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट मेटल. लाइक इट डिपेंड, अब हम लोग देखते हैं, डिपेंड अपॉन एज, एज हो गया, या एब्जॉर्प्शन हो गया, डिपेंड अपॉन एज, एब्जॉर्प्शन और रूट. ओके, फॉर एग्जांपल सम मेटल्स आर इनर्ट इन जीआई ट्रैक्ट, सम मेटल्स आर इनर्ट. कुछ मेटल ऐसे रहते हैं कि आपके जीआई ट्रैक्ट में अगर जाएंगे तो वो इनर्ट रहेंगे, राइट? Some are poorly absorbed through the skin, some are not really or poorly absorbed through the skin, right? Inhaled, लेकिन if inhaled or injected, if inhaled or injected like mercury, now they have the disastrous effect. यानी आपको देखो, जो पर्टिकुलर मेटल का एज के ऊपर डिपेंडेंसी रहती, पॉइजनिंग के ऊपर, एब्जॉर्प्शन कहां से होता वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? कुछ मेटल ऐसे रहते कि वो इनर्ट रहते आपके जीआई ट्रैक्ट में. फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी, अगर आप मर्क्यूरी खा लोगे तो इट इज इनर्ट इन जीआई ट्रैक्ट.
स्किन से एब्जॉर्ब नहीं होगा मर्क्यूरी, लेकिन अगर आप उसको इनहाल करोगे, ओके, इफ यू इनहाल और इंजेक्ट द मर्क्यूरी, देन यू विल गेट डेफिनेटली द डिजास्ट्रस प्रॉब्लम, राइट। तो इस तरह से डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन रहते हैं मेटल्स के। इट डिपेंड अपॉन एड एंड एब्जॉर्प्शन और रूट ऑफ एंट्री, कैसे गया है वो आपकी बॉडी में, उसके ऊपर वो हेवी मेटल पॉइजनिंग डिपेंड रहता है। इफ वी आर कंसिडरिंग अबाउट द बेरियम, सो बेरियम सल्फेट नॉन टॉक्सिक है, बेरियम सल्फेट इज नॉन टॉक्सिक, but if the barium salt, okay, if we consider the barium salt, this barium salt is rapidly absorbed and they have a adverse effect like hypokalemia, ये rapidly absorb हो जाता है और क्या करता है, hypokalemia, right। सो हो गया। सो मेटल के फॉर्म में भी इंपॉर्टेंस है, जरूरी नहीं है सिर्फ एज पे एब्जॉर्प्शन में, फॉर्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सल्फेट फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉल्ट फॉर्म में प्रॉब्लम है, राइट। सम मेटल्स दे कैन एक्सपोज और दे कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर बॉडी बाय डाइट, थ्रू डाइट में से जा सकते, ओके, या मेडिकेशन फॉर्म में मेटल्स हमारे इसमें जा सकते हैं, एनवायरमेंटल में से जा सकते हैं, या कुछ मेटल कंटेनर रहते जिसमें हम लोग कुछ फूड स्टोर करके रखते, बट द कंटेनर इज अ मेटल कंटेनर, राइट। तो उस वजह से हमें पॉइजनिंग हो सकता है, राइट। लीड पॉइजनिंग, इफ यू सी, लीड पॉइजनिंग इज कॉमन इन सी वाटर फूड, ओके। चिल्ड्रन में अगर आप देखोगे तो पेंट जो रहता है, राइट, पेंट इंजेक्शन की वजह से हो सकता है, राइट। कुछ चिल्ड्रन पेंट में लीड रहता है, राइट। सो दैट पेंट इफ दे आर इंजेस्टेड, अगर वो पेंटिंग कर रहे हैं और वो इंजेस्ट कर लेंगे वो पेंट, सो लीड विल एक्यूमुलेट इनसाइड देयर बॉडी बाय इंजेक्शन, राइट। अगर वॉर होगा, राइट, तो वॉर पे वॉरफेयर जब हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, वेपन्स जो रहते हैं, दैट वेपन इज हैविंग फुल ऑफ दिस मेटल, तो वो इनहालेशन में हमारे इसमें जा सकते हैं, या वेपन के पार्टिकल हमारे बॉडी में जा सकते हैं। तो इन दैट वे वी विल गेट द heavy metal inside our body. So क्या करते हैं ये heavy metal? What exactly this heavy metal do we will see. This heavy metal, जैसे हम लोग बोलेंगे उसकी mechanism of action क्या है in case of toxicity or in case of poisoning. This heavy metal binds with oxygen, okay? किससे bind होते हैं? This heavy metal bind to the oxygen, nitrogen और sulfahydryl group, okay? सो ये जो हेवी मेटल रहते हैं, दे बाइंड विथ ऑक्सीजन, ओके, नाइट्रोजन, सल्फाहाइड्रिल ग्रुप, ओके, सल्फाहाइड्रिल ग्रुप प्रोटीन में, यहां पर वो हेवी मेटल बाइंड हो जाते हैं। जैसे ही वो प्रोटीन में बाइंड हो जाएंगे, राइट, सो दिस इज माइट बी द हेवी मेटल एंड दिस इज योर प्रोटीन, ओके। एंड यू नो दैट प्रोटीन्स आर यूज्ड टू मेक द एंजाइम, सो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ओके, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ओके। सो ये हो गया आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फाहाइड्रिल ग्रुप जो है ये प्रोटीन में। अब इनके जो ये ग्रुप है यहां पर ये बाइंड हो जाएगा, ओके। व्हेनेवर दिस हेवी मेटल बाइंड विद द प्रोटीन, इनकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती, इट कॉजेस चेंज इन एंजाइम की जो एक्शन है, एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, राइट। नाउ व्हाट हैपन, देयर इज अ इंक्रीज मेटल बाइंडिंग प्रोटीन। तो आपके बॉडी में जो ज्यादा एंजाइम है, मैक्सिमम एंजाइम, वो किससे बाइंड हो जाएंगे, मेटल से, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट अब क्या होगा, दे कंपीट विथ, अब वो कंपीट क्या करेंगे, जो एंजाइम, दे कंपीट विथ कैल्शियम और जिंक, दे कंपीट विथ द कैल्शियम और जिंक टू मूव थ्रू द मेम्ब्रेन चैनल, and they deposited on the bone. अब क्या हो जाएगा, इनकी जगह वो डिपॉजिट हो जाएंगे।
तो क्या हुआ, आपके जो एंजाइम है जो कैल्शियम और जिंक को यूज करना चाहते थे, वो उसकी जगह कौन आ गया, हेवी मेटल आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये तो यूज नहीं होंगे, राइट। इफ दे आर नॉट यूज, दे आर गोइंग टू बी डिपॉजिटेड ऑन द बोन और यू कैन से द गम। ओके, बोन में, गम में, और यू कैन से जिंजाइवा में वो डिपॉजिट हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज बेसिकली द पैथोफिजियोलॉजी, राइट। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और पैथोफिजियोलॉजी। अब हम लोग पहला एक देखते हैं, हेवी मेटल, दैट इज आर्सेनिक। फर्स्ट वी विल सी द आर्सेनिक। आर्सेनिक कहां रहता है आर्सेनिक, सोर्स क्या है आर्सेनिक का। आर्सेनिक इज यूज इन वुड प्रिजर्वेटिव। आप आपके डोर को जो पॉलिश करते हो, वो डोर अच्छा रहने के लिए जो रहता है केमिकल, उस केमिकल में आर्सेनिक रहेगा, राइट। सो दे एक्ट एज अ वुड प्रिजर्वेटिव, राइट। और कहाँ यूज होगा आर्सेनिक का, पेस्टिसाइड में यूज होता है। आर्सेनिक ऑल्सो यूज इन अ पेस्टिसाइड। हम जो हमारे घर में जो, इफ यू सी, चींटियां जब हो जाती है, जो हम लोग पाउडर डालते हैं, उस पर्टिकुलर पाउडर में भी आर्सेनिक रहता, दैट इज वी कैन यूज आर्सेनिक एज अ एंट पॉइजन। well water, right? If this is the land and here there is a well, यहाँ पर जो water है, तो land में का जो arsenic है, it will percolate or it will deposited or it will dissolve in that particular water, और ये water, right? So if this water we use for the drinking purpose, right? तो ये अगर हम लोगों ने पी लिया, then again we will get the arsenic. So इसीलिए सॉइल में कौन से मेटल है, हेवी मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें देखना, राइट। ड्रिंकिंग वाटर में, वेल वाटर में जा सकता है, या कोल का आप कंबशन करोगे जहां पर, वहां पर भी इनहालेशन आर्सेनिक जा सकता है, राइट। सो आर्सेनिक की वजह से जो पॉइजनिंग हो रहा है, उसके साइंस क्या है और सिम्टम्स क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम। साइन, ओके, सिम्टम यानी जो आपको दिख रहा है, जो आप आपकी नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में आप बता सकते हो, राइट। सो व्हाट यू कैन से, जैसे आपको अगर कम दिख रहा है, राइट, सो यू कैन से आई हैव अ डिमिनिशन ऑफ विजन, डिस्टेंट विजन, मुझे दूर का कम दिख रहा है। बट उसको साइन में आप क्या लिखोगे, आपको मायोपिक विजन है। सो यू हैव टू यूज द स्पेसिफिक वर्ड दैट पर्टिकुलर। तो साइन मीन्स, ओके, दैट इज अ मेडिकल वर्ड एंड सिम्टम इज द लेमन वर्ड, ओके। सो कौन से पॉइजनिंग हो सकते, दोनों हो सकते हैं। एक तो एक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक हो सकता है आर्सेनिक पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग में क्या होगा, अगर एक्यूटली अगर गलती से अगर आर्सेनिक आपके इसमें चला गया, इनहालेशन रूट या इंजेक्शन रूट या कोई भी रूट्स में से अगर आपके बॉडी में चला गया, इंजेक्शन में जा सकता है, राइट। तो क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस, आपके जीआईटी का इन्फ्लेमेशन होगा। और क्या हो सकता है, आपका बीपी फॉल हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। और आपको जो एमसीक्यू के लिए याद रखना है, एमसीक्यू के लिए उसको बोलते हैं गार्लिक टाइप ऑफ ब्रेड। इस तरह का ब्रीद आपको लगे, जैसे आपने गार्लिक खाने के बाद आपको किस तरह से एक फीलिंग आता है, एक ब्रीदिंग, आपको कैसा स्मेल आता है, वैसा आपको गार्लिक टाइप ऑफ ब्रेड या आपको स्मेल आने लगेगा, या पर्सन जो है उसको भी स्मेल आ सकता है, राइट। और इस गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से जो डायरिया और डिसेंट्री होगा, वो कैसा होगा, राइस वाटर लाइक, इट इज जस्ट लाइक द राइस वाटर, राइट। These are all about the acute arsenic poisoning के साइन एंड सिम्टम्स है। तो आपको क्या याद रखना है, दैट इज कॉल्ड गार्लिक ब्रेथ हो गया। दूसरा, अगर क्रॉनिक पॉइजनिंग है, क्रॉनिक यानी स्लोली ये वेल वाटर से आपके धीरे 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 बॉडी में जा रहा है, नाउ यू विल लैंड अप इनटू एनीमिया। तो एनीमिया हो जाओगे तो आपकी बॉडी पेल दिखेगी, राइट। स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन डिपॉजिट हो जाएगा, स्किन के ऊपर पैचेस आएंगे, पिगमेंटेशन। जैसे रेन ड्रॉप कैसे दिखते हैं, जिसको हम लोग रेन ड्रॉप पैटर्न बोलते हैं, राइट। सो सेकेंड वर्ड आई वांट यू टू रिमेंबर, स्किन के ऊपर रेन ड्रॉप पैटर्न जैसे आपको
ये दिखेंगे, राइट, पैचेस दिखेंगे, राइट, पिगमेंट दिखेंगे, राइट। तो ये एक्यूट पॉइजनिंग में आर्सेनिक के और ये क्रॉनिक पॉइजनिंग के साइंस है, राइट। सो हेयर लॉस होगा, ओके, एलोपेशिया जिसको हम लोग बोलते हैं, क्रॉनिक, ये क्रॉनिक के बारे में चल रहा है, राइट। सो एलोपेशिया, ओके, हेयर लॉस हो जाएगा, राइट। देन पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी आपके जो सेंसेशन है, ओके, आपके बॉडी के जो सेंसेशन है पेरिफेरी में, लिम्स में, प्रॉपरली लोअर लिम्स में, वहां पर आपको सेंसेशन कम हो जाएंगे। सो दीज आर व्हाट बेसिकली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक आर्सेनिक और क्रॉनिक मेटल। कौन सा मेटल? आर्सेनिक पॉइजनिंग वाला मेटल है, राइट। क्या कर सकते हैं आप इसको? हाउ विल यू ट्रीट? ट्रीटमेंट, ओके, सबसे पहले अगर कोई भी पॉइजनिंग हो तो हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल तो यूज ही करते हैं, राइट। यू कैन ट्रीट विथ एक्टिवेटेड चारकोल, राइट। एंड डाइमर कैप्रोल इज यूज एज अ एंटीडोट, या पेनिसिलामाइन या डीसक्साइमर, ओके। सो दीज आर द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर आर्सेनिक। तो ये हो गया आपका आर्सेनिक। कहां से जाता है, सोर्स कैसा है, साइन एंड सिम्टम्स क्या, एक्यूट और क्रॉनिक में आपको क्या याद रखना है। तो ये हो गया आपका आर्सेनिक। दूसरा देखते हैं हम लोग आयरन। आयरन तो हम वैसे यूज करते हैं, राइट। याद करने वाली दो चीजें आपको लिखना है, दैट इज कॉल्ड गार्लिक ब्रेथ टाइप, ओके, और रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। गार्लिक ब्रेथ एक्यूट में होगा, रेन ड्रॉप क्रॉनिक में होगा, ओके। पेनिसिलामाइन, ओके, या सक्सिमर, ये हो गया आपका आर्सेनिक। सेकेंड आयरन। आयरन तो बहुत जरूरी है, राइट। कैसे टॉक्सिसिटी हो सकती है? अगर मेडिसिन फॉर्म में किसी को आपने दे दिया, मेडिसिनल फॉर्म में टॉक्सिसिटी हो सकती है, ओके। या सप्लीमेंट्री यूज, मेडिसिनल फॉर्म में हम लोग कब देते हैं? एनीमिया में देते हैं। कब देते हैं? बेसिकली वी आर गिविंग ड्यूरिंग द एनीमिया। प्रीनेटल, प्रीनेटल फॉर्म सप्लीमेंट जब हम लोग देते हैं, ओके। सो प्रीनेटल सप्लीमेंट फॉर्म में हम लोग दे सकते हैं मदर को, राइट। सो ड्यूरिंग एनीमिया और आयरन हम लोग प्रेगनेंसी के बहुत ज्यादा यूज करते हैं, राइट, आयरन सप्लीमेंट। तो ज्यादा अगर हो गया तो उसकी पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो हाउ विल यू थिंक अबाउट द आयरन पॉइजनिंग? एक तो एनीमिया में मेडिसिनल फॉर्म में अगर ज्यादा ओवरडोज हो गया, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसको हम लोग प्रीनेटल फॉर्म में बोलेंगे, राइट, वो वट एवर द बेबी बॉर्न, इट माइट बी बिकॉज ऑफ द आयरन टॉक्सिसिटी और आयरन हेवी मेटल पॉइजनिंग। क्या होगा बिकॉज ऑफ आयरन? क्या हो सकता? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट गैस्ट्रोएंटराइटिस। गैस्ट्रोएंटराइटिस तो है ही, और जहां गैस्ट्रोएंटराइटिस रहता है वहां पर बेसिकली डायरिया, डिसेंट्री हो सकती है। अगर चिल्ड्रन में अगर मेडिसिन फॉर्म में अगर जाएगा तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गैस्ट्रोएंटराइटिस, ओके। ब्लडी डायरिया, डायरिया जो रहता है ब्लडी, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। शॉक में भी जा सकता है, ओके, पेशेंट, या कोमा में भी जा सकता है। शॉक या कोमा में जा सकता है। क्यों जा सकता है हाइपोटेंशन शॉक में? क्योंकि डायरिया हो गया, राइट। पूरा बॉडी का वाटर बैलेंस इम्बैलेंस हो गया, राइट। पेशेंट कैन लैंड अप इनटू हाइपोटेंशन, ब्लड भी जा रहा है और वाटर भी जा रहा है, राइट। सो हाइपोटेंशन, शॉक, एंड पेशेंट कैन लैंड अप इनटू कोमा, राइट। नॉट ओनली गैस्ट्रोएंटराइटिस, along with that there is a हेमाटिमेसिस, यानी स्टूल में भी ब्लड जा रहा है, फीसिस में भी ब्लड जा रहा है, और वोमिटिंग में भी ब्लड जा रहा है, हर जगह से ब्लड जा रहा है, राइट, ऊपर से और नीचे से भी, राइट। And that is why patient can land up into hypotension, shock and coma. So these are the sign and symptoms of your which one? That is called iron poisoning. हम लोगों ने कॉजेज भी देखे, मेडिसिनल कॉजेज एनीमिया के लिए ट्रीटमेंट के लिए हम लोग आयरन देते हैं, या प्रेगनेंसी के वक्त प्रीनेटल ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं, राइट। तो ये एक कुछ कॉजेज है। ट्रीटमेंट क्या है? गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, राइल्स ट्यूब डाल के जितनी भी टैबलेट्स है हम लोग एस्पिरेट कर सकते हैं, राइट, या लवाज दे सकते हैं। एंड एंटीडोट
we can use in case of iron. Anybody remember? That is called deferoxamine. That is called deferoxamine. Which one? That is called deferoxamine. Okay, but it is intravenous. Intravenous deferoxamine is the antidote for your iron. तो ये हो गया आपका सेकेंड मेटल, जिसमें हम लोगों को क्या याद रखना है? ब्लडी, डायरिया एंड वोमिटिंग की जगह हम लोग हीमैटिमेसिस लिखते हैं. And patient can land up into hypotension, shock और coma. Okay, so deferoxamine आपको एंटीडोट याद रखना है. तीसरा मेटल है लेड. ओके, हेवी मेटल पॉइजनिंग में. नाउ कॉमनली जो टैप वाटर यूज करेंगे, द पाइप द वाटर वाले पाइप जो लेड रहता है उसमें, राइट. द मेटल कौन सा रहता है? लेड. सो टैप वाटर यूज करने वाले इसमें लेड पॉइजनिंग हो सकता है, राइट. एक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि पेंट, जिसमें बहुत ज्यादा लीड अमाउंट में ज्यादा अमाउंट में लीड यूज किया जाता है, राइट. सो हर्बल कुछ मेडिसिन है, जिस हर्बल मेडिसिन में आपको लीड पॉइजनिंग हो सकता है, राइट. जो किचन में कुछ आप यूटेंसिल यूज करते हैं, उनको चमकाने के लिए, राइट, उनको ग्लेज करने के लिए लीड यूज करते हैं, राइट. दैट ग्लेज किचन यूटेंसिल और किचन वेयर यू कैन ऑल्सो गेट. उसमें अगर आपने खाना खाया तो यू कैन गेट द लेड पॉइजनिंग. कॉमन सोर्स इज टैप वाटर और द लीडेड पेंट. क्या? टैप वाटर और लीडेड पेंट. तो ये है लीड पॉइजनिंग के दैट इज कॉल्ड सोर्स. What are the sources of lead poisoning? अब सेम वैसे जैसे इनके एक्यूट क्रॉनिक है, इनके भी लीड का भी एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है. इन एक्यूट लीड पॉइजनिंग खा रहे हैं बेसिकली, तो सेम जीआई प्रॉब्लम तो है, जिसको हम लोग जीआई डिस्ट्रेस बोल सकते हैं, राइट. ओके, पेट दर्द हो गया, राइट. एब्डोमिनल पेन हो सकता है. अब यहां पर डायरिया और डिसेंट्री नहीं हो जाता एकदम से, राइट. यहां पर लीड पॉइजनिंग में स्पेशल फीचर है टिनिटस. ओके, टिनिटस एंड ट्रेमर्स याद रखना है आपको. लीड पॉइजनिंग में आपको दो वर्ड याद रखने हैं, टिनिटस एंड ट्रेमर्स. ट्रेमर्स दैट इज अ इनवॉलेंटरी स्लो एंड फाइन मूवमेंट, दैट इज अ ट्रेमर्स. टिनिटस द रिंगिंग ऑफ बेल जैसा आपको ईयर में सुनाई देगा, दैट इज टिनिटस एंड ट्रेमर्स. This is the most important sign and symptoms in case of acute lead poisoning, right? And patient can also land up into encephalopathy. Whenever I use the word encephalo, it is all about the brain. So your brain started showing the sign and symptoms. तो ये होगी आपकी कौन सी? acute lead poisoning. अगर chronically है, क्रॉनिकली आप टैप वाटर यूज कर रहे हैं और हो सकता है लीड एक्युमुलेट होते जा रहा है आपके बॉडी में. सो व्हेनेवर देयर इज अ क्रॉनिक लीड पॉइजनिंग, देयर इज अ फर्स्ट थिंग यू हैव टू लुक फॉर, दैट इज कॉल्ड एनीमिया. ओके, दैट इज कॉल्ड एनीमिया. और ये जो एनीमिया है, बेसिकली जो एनीमिया रहता बिकॉज ऑफ क्रॉनिक लीड पॉइजनिंग, इट इज माइक्रोसाइटिक सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनीमिया, इस पे क्वेश्चन रहता है. ओके, इट इज माइक्रोसाइटिक सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया. कौन सा एनीमिया होता है? इन केस ऑफ स्पेसिफिक क्रॉनिक लीड पॉइजनिंग, इट इज अ माइक्रोसाइटिक, स्मॉल आरबीसी सेल हो जाते हैं सिड्रोब्लास्ट, एंड दे कॉजेस द एनीमिया. सो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और पेशेंट कैन गेट द लेस हीमोग्लोबिन और लेस ऑक्सीजनेशन. तो ये हो गया क्रॉनिक लीड पॉइजनिंग में कौन सा एनीमिया मिलता है, राइट. न्यूरोपैथी भी हो सकती है, नेफ्रो. मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रॉनिकली धीरे 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 मेंटल रिटार्डेशन के साइन एंड सिम्टम दिखना चालू हो जाता है, राइट. in case of that particular patient you can see mental retardation, या आप बोल सकते हैं लीवर के ऊपर स्वेलिंग आ सकता है, दैट इज द हेपेटाइटिस. ओके, फर्टिलिटी कम हो सकती है, राइट. फर्टिलिटी कम हो सकती है.
the chances of colic pain in abdomen, right? So नर्व पाल्सी भी हो सकती है. Sometime you need to think कि ये जो एनीमिया हो रहा है, ये जो मेंटल रिटार्डेशन है, ये फर्टिलिटी के जो प्रॉब्लम है, ये मेटल पॉइजनिंग से भी हो सकते हैं, राइट? यू नीड टू टेक द प्रॉपर हिस्ट्री. ओके, हिस्ट्री पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज एनी काइंड ऑफ डिजीजेस, राइट? सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स करंट आप देख लोगे और उसके वजह से डायग्नोज करके ट्रीटमेंट देके नहीं चलेगा आपको. यू नीड टू टेक द प्रॉपर हिस्ट्री, कहाँ रहता है, राइट? एरिया उसका, लोकेशन उसका डाइट इंपॉर्टेंट है, राइट? You should know कि इस particular part में heavy metal रहते हैं, right? So whenever you are thinking about the diagnosis of any diseases, you should think about all this aspect. तो इनकी वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है. All other things आपको उसमें देख सकते हैं. ट्रीटमेंट सेम है, उसको डिकंटेमिनेट करो, गैस्ट्रिक लवाज दो. ओके, डाइमर कैपरोल, you can use the dimer caprol or you can say EDTA. ओके, या सक्सिमर, जैसे इसमें यूज करते हैं वैसे इसमें भी यूज कर सकते हैं, राइट? चिल्ड्रन, स्पेसिफिकली इन लीड पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन, ओके, वी कैन यूज दिस डीसक्सिमर जो है, इन केस ऑफ चिल्ड्रन वी कैन यूज एज अ ओरल चिलेटिंग एजेंट. चिलेटिंग एजेंट है ना, जब हम लोग कुछ एंटीडोट लेते हैं, वो क्या करेगा, एंटीडोट उस पर्टिकुलर टॉक्सिन के साथ फिक्स हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा. सो वो चिलेट कर रहा है, वो लेकर निकल रहा है. तो चिल्ड्रन में व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ योर विच वन, क्रॉनिक लीड पॉइजनिंग, दैट इज कॉल्ड द, और एक्यूट किया, दैट इज कॉल्ड लीड पॉइजनिंग, दैट इज कॉल्ड सक्सिमर. बट हाउ विल यू गिव? ओरली. सक्सिमर यू कैन गिव द ओरली. तो ये हो गया आपका ट्रीटमेंट इन केस ऑफ द लीड पॉइजनिंग. सो व्हाट इज दिस सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया? What is the sideroblastic anemia? Sideroblastic anemia, it is a microcytic anemia. यहां पर क्या हो जाएगा, जो आरबीसी का जो साइज है वो कम हो जाएगा, राइट? इट इज अ माइक्रोसाइटिक. बिकॉज ऑफ दैट देयर इज लेस स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स टू डिक्रीज हीम सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा, राइट? एंड because of that there is a problem of that is called microcytic sideroblastic anemia. क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं लेके जा पाएगा क्योंकि साइज कम हो गई है, राइट? तो हम लोग को क्या करना है, किस में हो सकता है ये, रादर देन लीड पॉइजनिंग, कहाँ आपको मिलता है ये माइक्रोसाइटिक सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया? यू कैन सी इन अल्कोहलिज्म. अगर कोई अल्कोहलिक है क्रॉनिक, so you can see such type of anemia like microcytic sideroblastic anemia. या किसी में विटामिन B6 का अगर डेफिशिएंसी है, what is that called, वहां पर भी आपको क्या मिलेगा, माइक्रोसाइटिक सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया. या लीड पॉइजनिंग आपको ऑलरेडी पता है. सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ माइक्रोसाइटिक सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया? क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, B6 डेफिशिएंसी एंड लीड पॉइजनिंग. तो ये हो गया आपका लीड. अब हम लोग जाते हैं, इसमें आपको माइक्रोसाइटिक सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया याद रखना है. क्या याद रखना है आपको? माइक्रोसाइटिक सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया. मर्क्यूरी. अब लोग हम मर्क्यूरी देखते हैं. सो इंस्ट्रूमेंट, ओके, सॉल्ट, बैटरीज में यूज किया जाता है मर्क्यूरी. बैटरीज में जो डाई यूज करते हैं, डाइज में, राइट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फायरवर्क में मर्क्यूरी यूज किया जाता है, राइट? इन केस ऑफ फोटोग्राफी, जो फिल्म है वहां पर भी. सो जो पर्सन, उनका ऑक्यूपेशन पूछना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि वो कहाँ काम करते हैं, राइट? फायरवर्क इंडस्ट्री में काम करते हैं, या फोटोग्राफी में, या डाइज जहाँ बनाते हैं, राइट? वहां काम करते हैं. सो बिफोर गोइंग फॉर एनी ट्रीटमेंट यू शुड आस्क द पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट. लोकेशन से आप सॉइल सोर्स या वाटर सोर्स देख सकते हैं, टैप वाटर से आप देख सकते हैं पॉइजनिंग साइन एंड सिम्टम पे. ऑक्यूपेशन से भी आप देख सकते हैं कहाँ काम करता है, बैटरीज के इसमें काम कर सकता है, या डाइज इंडस्ट्री में, या फायरवर्क में, या फोटोग्राफी में है. सो यू कैन थिंक अबाउट द मर्क्यूरी पॉइजनिंग, राइट? सो व्हाट आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स जो नॉर्मली रहते हैं मर्क्यूरी पॉइजनिंग पे? देयर आर टू वे. वन इज कॉल्ड, वी ऑलरेडी से, इनहालेशन.
इनहालेशन मर्क्यूरी पॉइजनिंग अगर हो गया या इंजेशन या खा लिया, तो इंजेशन में तो हम लोगों ने देखा है, राइट। बट फिर भी इनहालेशन में इफ यू इनहाल द वेपर फॉर्म ऑफ मर्क्यूरी, कौन सा फॉर्म है, वेपर फॉर्म ऑफ मर्क्यूरी, देन पेशेंट लैंड अप इनटू डिस्निया और निमोनिया। उसको ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम जा सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है या निमोनिया हो सकता है उसको, अगर मर्क्यूरी वेपर फॉर्म में उसने इनहाल कर दिया। अगर इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट फॉर्म में अगर उसने खा लिया तो पेट में होगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होगा, राइट, या पेशेंट कैन लैंड अप इनटू द पेन इन एब्डोमेन। ओके, सो ये जो ऑर्गेनिक मर्क्यूरी रहता है, दे हैव अ सीएनएस और न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट। सीएनएस इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रोफाउंड है मर्क्यूरी के। कौन से सीएनएस इफेक्ट रहते हैं मर्क्यूरी के? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, एटैक्सिया, उसका बैलेंस नहीं रहेगा, राइट, ऑडिटरी प्रॉब्लम रहेंगे उनको, विजुअल प्रॉब्लम रहेंगे, राइट, ऑडिटरी प्रॉब्लम है, राइट, विजुअल प्रॉब्लम है, विजन उसका कम रह सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, विजन लॉस भी हो सकता है, राइट, टीथ का जो ग्रिप है उसके वो लूज हो सकता है। ओके, देयर इज अ लूजनिंग ऑफ टीथ। सो दीज आर वेरियस काइंड ऑफ मर्क्यूरी पॉइजनिंग है। सो एंटीडोट सक्सिमर, राइट, you can use the Succimer or you can use the Dimer-Caprol. अगर orally ingested है तो you can use the activated charcoal, okay? और activated charcoal use करने के बाद फिर आप उसको Succimer या Dimer-Caprol दे सकते हैं, लेकिन orally Succimer or Dimer-Caprol, okay? So this is all about your which one, that is called the mercury. So these are some of the heavy metal they are used, okay, not really used, they causes the common poisoning, usually less acute, more towards the chronic side. So how will you treat them? How will you find out the sign and symptoms? This is very important, okay?